नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह, सहायक अध्यापक गणित, लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज, पचपड़वा, जनपद बलरामपुर। आप सभी का अपने वीडियो में अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है, मैं कक्षा 9 और कक्षा 10 की NCERT गणित पुस्तक को हल करवा रहा हूं, उसके सभी प्रश्नों को। उसी क्रम में ये आपका प्रश्नावली 2.4 उससे पहले सर्वसंख्या जो होती है, जिसके प्रयोग से प्रश्नावली हल होगा, उसके बारे में समझाऊंगा। पुरानी किताब में यही प्रश्नावली 2.5 थी, लेकिन अब ये 2.4 प्रश्नावली हो गई है, क्योंकि एक प्रश्नावली बीच में हटा दिया गया है 2024 के सिलेबस से, और 2025 जो आगामी परीक्षा होगी उसमें भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बीजीय सर्वसंख्याएं, जिसको हम जान लेते हैं होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, कहा गया है वह बीजीय समीकरण जो कि उसमें उपस्थित चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है, बीजीय सर्वसंख्या कहलाती है। तो बीजीय समीकरण अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बता दूं। बीजीय समीकरण क्या होता है? कोई भी समीकरण क्या होता है? वह तुल्यता संबंध जो उसमें उपस्थित चर राशियों के कुछ मानों के लिए सदैव सत्य होता है, वो होता है बीजीय समीकरण। अब देखिए, समीकरण जब आप जान जाते हैं तो सर्वसंख्या जानते हैं। सर्वसंख्याओं में देखिए, समीकरण की तरह बराबर का चिन्ह होता है, समीकरण में भी बराबर का चिन्ह होता है, और कुछ बीजीय व्यंजक होते हैं जो कि इधर भी है, इधर भी है। अब देखिए, इसमें खासियत क्या है? आप a और b का कुछ भी मान ले लो, इधर रखो वही मान और वही मान इधर रखो, ये सदैव सत्य आएगा। चाहे आप इसमें प्रयोग करके देख लो, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, यहाँ तक कि जितनी लिखी गई हैं सारे में। जहां पर c तक है वहां a b c का कुछ भी मान ले लो। तो देखिए, पहला जो सर्वसंख्या है, पहली सर्वसंख्या, उसको आप पढ़ भी चुके होंगे कक्षा 8 में। 1 2 3 ये सर्वसंख्याएं तो आप कक्षा 8 में पढ़ ही चुके हैं। फिलहाल देखते हैं फिर से क्या लिखा गया है। a + b होल स्क्वायर, या यूं कहें हिंदी में a धन b पूरे का घात 2। तो इसका आंसर क्या आता है? a² + 2ab + b स्क्वायर, मतलब a का घात 2 + 2ab + b का घात 2, या धन b का घात 2। अब इसी प्रकार a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² - 2ab + b स्क्वायर। a² - b स्क्वायर क्या होगा? a + b × a - b। इसी प्रकार ये चौथी जो सर्वसंख्या है, ये नई आपको लग रही होगी। क्या लिखा गया है? x + a × x + b। इसका आंसर क्या आता है? x² + a + b × x + ab। अगला देखिए क्या है? a + b + c होल स्क्वायर, ये भी शायद आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होगा? a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca, या आप ब्रैकेट खोल के लिख दीजिए तो क्या लिखेंगे? 2ab + 2bc + 2ca। आगे बढ़ते हैं। छठवीं सर्वसंख्या है, क्या लिखा गया है? a + b का होल क्यूब, और ये भी आपने पढ़ रखा है कक्षा 8 में। क्या बनता है ये? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। अगर आप ब्रैकेट को खोल दें तो ये क्या बन जाएगा? 3a² + 3a, यहाँ पे गुणा कर लेगा तो क्या हो जाएगा? b²। यही सर्वसंख्या दो तरह से लिखी होती है। आगे देखते हैं, सातवीं सर्वसंख्या जो है a - b का होल क्यूब, ये क्या होता है? a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। इसका भी ब्रैकेट आप चाहें तो खोल सकते हैं, तो क्या आएगा? 3a² b और माइनस प्लस 3ab²। इसी की तरह इसको भी दो तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करके या ब्रैकेट में। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट सर्वसंख्या है और काफी बड़ा है, तो इसको आप 2-4 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे याद नहीं होगा। क्या लिखा गया है? a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर a + b + c, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आएगा? a² + b² + c² - ab - bc - ca। अब देखिए, इसी सर्वसंख्या में अगर हम क्या करें, a + b + c का मान 0 रख दे, तो देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो 0 गुणे इतना बड़ा चीज पूरा क्या बन जाएगा? 0।
और जब ये इधर वाला पूरा शून्य हो गया तो आप इस चीज को -3abc को उधर भेज दो तो -3abc क्या बन जाएगा +3abc और ये सर्वसंख्या आ जाएगी। ये सर्वसंख्या क्या है लिखा गया है यदि a + b + c 0 तब a + b + c बराबर 0 तब a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वसंख्या है। आप जब प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे तो देखेंगे ऐसे प्रश्न कंपटीशन में भी पूछ लिए जाते हैं। बड़ा बड़ा क्यूब, आप क्यूब निकालने में जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन अगर ये सर्वसंख्या आपको पता है तो आप फटाक से उसका उत्तर लिख देंगे, तीनों को गुणा करके और 3 से गुणा कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसी तरह यहां से देखिए एक सर्वसंख्या और निकल आई है। अगर मैं इस 3abc को इधर भेज दूं और कैलकुलेशन को जारी रखूं तो क्या आने वाला है थोड़ा सा देखते हैं। क्या आएगा a³ + b³ बराबर आएगा a + b * a² - ab + b²। और ये सर्वसंख्या इसी प्रश्नावली में मैं सिद्ध भी करवाऊंगा, सिद्ध भी किया जाएगा कि कैसे ये बराबर हैं। हालांकि आप सारी सर्वसंख्याओं को सिद्ध कर सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन चूंकि उसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है और प्रूफ समझेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा, ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने प्रूफ नहीं बताया है। थोड़ा सा हिंट मैं दे दूं, जैसे a + b का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो क्या करना है a + b * a + b, मतलब एक ब्रैकेट में a + b, बगल में फिर से a + b और पूरा ब्रैकेट ओपन करके जब आप हल करेंगे तो यही उत्तर आने वाला है। इसी तरह इसके लिए भी यही उत्तर आने वाला है। इसके लिए थोड़ा और टेक्निक लगेगा, इसको आप गुणा कर दीजिए तो यही उत्तर आएगा, इसको आप 2 बार लिखिए गुणा कर दीजिए यही उत्तर आएगा, और इसी तरह से इनको 3 बार लिखिए, इनको भी 3 बार। इसके लिए अलग ट्रिक है, इसको भी ये तो मैंने बता ही दिया, ये वाला मैं प्रूफ ही करवाऊंगा। और इसी तरह ये वाली सर्वसंख्या जो 11 नंबर पे है वो क्या लिखी है a³ - b³ बराबर a - b ब्रैकेट में दूसरे में a² + ab + b²। अब देखिए इतनी सर्वसंख्याएं हैं, आपको याद रखनी है। याद तो बड़े मुश्किल होता है, कैसे याद होगा जब आप इनसे संबंधित प्रश्नों को खूब हल करेंगे तब। तो चलिए प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली 2.4 NCERT की पुस्तक का है। आपके पास अगर पुस्तक ना हो तो पुस्तक जरूर खरीद लें, क्योंकि मैं सारे प्रश्नों को लिखता नहीं हूँ, ऐसे पढ़ देता हूँ और उनका सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो हो सकता है अगर आपके पास कोई दूसरी किताब होगी तो दिक्कत हो आपको, तो इसलिए NCERT पुस्तक खरीदिए। और NCERT ऐसी स्टैंडर्ड किताब है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें उसमें दी होती हैं। और NCERT आप जानते ही हैं एक ऐसी संस्था है जो 1961 में जिसकी स्थापना हुई थी, पूरे भारत में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो चलिए बहुत बड़ी चीज है NCERT, देखते हैं उसकी पुस्तक। प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न क्या लिखा गया है। उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफल कई सारे प्रश्न थे, मैंने पहला प्रश्न ले लिया है। पहला प्रश्न क्या लिया है x + 4 × x + 10। अब आप देखिए इसमें से कौन सी सर्वसंख्या प्रयोग करेंगे, तो ये वाली सर्वसंख्या जो चौथे नंबर पे लिखी है वो प्रयोग में आ जाएगी। क्या लिखा जाएगा x + a × x + b। देखिए a की जगह 4 और b की जगह 10 है, तो इसी सर्वसंख्या को चुपचाप हम लिख देते हैं। हमने लिखा ये सर्वसंख्या x + a × x + b बराबर x² + a + b एक ब्रैकेट में × x + ab। इसका प्रयोग करने पर प्रयोग किया तो आपने क्या लिखा x + 4 x + a की जगह, x + 10 x + b की जगह बराबर क्या था x² वैसे उतार लिया, फिर प्लस वैसे उतार लिया, फिर a + b का मतलब है 10 4 + 10। देखिए ब्रैकेट में हमने लिख दिया, इनटू x था x वैसे लिख लिया, प्लस ab था ab माने a × b यानी 4 × 10। अब आप गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा x² + 10 4 14x + 40 और ये उत्तर हो गया। इसी प्रकार आप चाहें तो दूसरे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या लिखा गया है x + 8 × x - यहां पर देखिए ये लिखा गया है x + 8 × x - 10। तो ये देखिए इसको हम सही कर लेते हैं, x + 8 हो गया और लिखा है × x - 10 माइनस का
10 और ये प्रश्न संख्या आपका दूसरा है, इसी का दूसरा पार्ट। तो देखिए यहाँ भी वही सर्वसंग का प्रयोग होगी। यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 8 और इंटू एक्स माइनस, देखिएगा ध्यान से, x माइनस 10। तो आप देखिए यहाँ पर जब प्रयोग करेंगे सर्वसंग का, तो मैं इतना मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये लंबा जगह लेगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8 इंटू, अब देखिए a प्लस b की जगह क्या आने वाला है, 8 प्लस माइनस 10, ऐसे लिख देता हूं मैं, 8 प्लस माइनस 10 x, और प्लस क्या आ जाएगा, 8 गुणे 10। अब देखिए ध्यान से, इतना तो वैसे रहेगा लेकिन ये तो बदल जाएगा ना। तो क्या बदल के आएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 10 गया, 8 में से 10 गया। आप देखिए 8 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा, -2, और -2 फिर से यहाँ गुणा कर लेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आ जाएगा -2x। और चलिए एक लाइन और लिख देता हूं मैं, क्या आएगा, प्लस -2x और प्लस 8 है 80। और ये उत्तर आपका क्या आ जाएगा, x² माइनस 2x और प्लस 80, प्लस का 80, और ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपका दूसरे वाले का भी आंसर आ चुका है। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 पे देखते हैं। इसका पहले का तीसरा प्रश्न क्या लिखा गया है, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। देखिए मैं बिठा देता हूं इसको, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। ध्यान से देखिए, तीसरा वाला प्रश्न बन गया, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब देखिए ये क्या आएगा, देख लेते हैं थोड़ा सा। 3x चटक नहीं था, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, आराम से इसको हल करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो देखिएगा भाई, यहां पर अगर हम देखें तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी था, x की जगह 3x दे दिया है। तो आपको सर्वसंग का यही प्रयोग करनी है, बस x की जगह किसका वर्ग हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख के सॉल्व करता हूँ, इसको पूरा मिटा दे रहा हूँ। सर्वसंग का तो यही रहेगी, मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका जो है ज्यादा जगह खाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। तो देखिए x की जगह क्या आ गया है, 3x, तो इधर x स्क्वायर था तो इधर क्या आएगा, 3x का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं और प्लस a प्लस b, a और b की जगह क्या है, 4 माइनस 5, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, 4 प्लस माइनस 5 इंटू x की जगह क्या लिखना है, 3x, और प्लस ab यानी 4 गुणे माइनस 5, नीचे लिखते हैं 4 गुणे माइनस 5। अब देखिए इसका उत्तर क्या आएगा, 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 9x स्क्वायर। और ये देखिए 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 5 गया माइनस का 3, सॉरी 4 में से 5 गया माइनस का 1, और माइनस का 1 गुणा करेगा जब 3 से तो कितना आ जाएगा, -3x, और प्लस माइनस माइनस 4 पंचे 20, -20। ये भी आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी हो गया, पहले का तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथे प्रश्न की बात करें तो लिखा है y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू y स्क्वायर माइनस 3/2। चौथा प्रश्न लेते हैं। इसके बाद लिखा गया है, देखिए समझा दे रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ कौन सी तरफ संख्या होगी ये बदल जाएगी। चौथे प्रश्न में क्या लिखा गया है, चौथा प्रश्न लिखा गया है y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू y स्क्वायर माइनस 3/2। तो आप देखिए इतना सर्वसंख्या लिखा है। सर्वसंख्या का मतलब आपको इधर वाला मिले, मतलब आपको LHS सॉरी RHS मिले तो LHS आंसर, राइट हैंड साइड आंसर, और अगर इधर वाला मिले यानी अगर आपको LHS मिले तो इधर वाला यानी RHS आंसर। तो देखिए इसमें इस प्रश्न में ये चीज मिल रहा है तो इधर वाला आंसर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सर्वसंख्या
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सर्वसंख्या को उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे का प्रयोग करने पर, अब प्रयोग कीजिए तो भाई देखिए ए की जगह वाई स्क्वायर और प्लस बी की जगह 3/2। फिर देखिए ए की जगह वाई स्क्वायर और माइनस बी की जगह 3/2, 3/2। तो आंसर क्या आने वाला है, ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो आप स्क्वायर इसका हल करेंगे तो y पावर 4 माइनस 3 3 का 9 बटे 2 दूनी 4 और ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से आपका तीसरा वाला प्रश्न भी आंसर आ चुका है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे, सॉरी चौथा हो चुका है, अब चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। तो पांचवा देखते हैं क्या है, पांचवा प्रश्न। पांचवें के लिए भी यही सर्वसंख्या का काम कर जाएगी, इसलिए इसको नहीं मिटाते हैं। देखिए पांचवें प्रश्न में क्या लिखा गया है, लिखा गया है 3 माइनस 2x एक ब्रैकेट में और 3 प्लस 2x दूसरे ब्रैकेट में। देखिए देख लेते हैं, 3 माइनस 2x एक ब्रैकेट में और 3 प्लस 2x दूसरे ब्रैकेट में। तो देखिए यहाँ भी a माइनस b इंटू a प्लस b यही सर्वसंख्या का काम कर जाएगी। तो देखिए इसी का प्रयोग कर लेंगे तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 2x और दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। आंसर क्या आने वाला है, ए स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर। ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से पहले का सारा भाग आपका खत्म हो चुका है। अब देखिए हम चलेंगे जो है इसके प्रश्न नंबर 2 पे, और कह रहा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2 बदल जाएगा तो इसको मैं पूरा मिटा दे रहा हूं। यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा आपका, चलते हैं। ये सर्वसंख्या को भी तो प्रयोग करनी ही पड़ेगी, तो इसको लिखा रहने देते हैं। सर्वसंख्या जो भी प्रयोग करेंगे उसको लिख देंगे, थोड़ा तो समय बचेगा। तो क्या है, पहला प्रश्न दिया गया है, दूसरे का पहला 103 गुणे 107। 103 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट 103 गुणे 107। तो ध्यान से देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3 एक ब्रैकेट में, एक में 100 प्लस 7। अब ध्यान से देखना इसमें ये सर्वसंख्या क्या प्रयोग कर जाएगा, x प्लस a इंटू x प्लस b। सर्वसंख्या इतना बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी का प्रयोग करने पर। अब देखिए यहाँ पर ए का मान 100 है और एक्स का मान 100 है और ए का मान 3 है। फिर यहाँ देखिए एक्स का मान 100 और बी का मान 7। तो प्रयोग कर लीजिए तो क्या आएगा भाई, देखिए इसलिए 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 बराबर, इधर वाला तो लिख दिया हमने, तो इसका आंसर क्या होगा ये वाला, एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह 100 का स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ x बराबर कितना है 100, a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है 7। चाहे तो ऐसे लिख लें इसका प्रयोग करने के लिए, हालांकि ना भी लिखे तब भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस ब्रैकेट में क्या जाएगा a प्लस b यानी 3 प्लस 7 इंटू एक्स यानी 100 प्लस ए बी माने 3 गुणे 7। अब देखिए भाई 100 का स्क्वायर, अगर आपको एक के बगल कुछ जीरो वगैरह लिखा है उसका स्क्वायर निकालना है तो आप इस संख्या का स्क्वायर कर लीजिए जो आगे लिखा है और बगल वाले जीरो को डबल कर दीजिए। तो एक का स्क्वायर 1 और 2 जीरो है तो 2 जीरो का डबल क्या होगा 4 जीरो। इसका उत्तर आ गया सीधे 10,000। गुणा करने का आसान तरीका, फिर प्लस 7 3 10, 10 को 100 से गुणा कीजिए 1000 और प्लस 7 3 21। अब सारा जोड़ लो भाई, 10,000 और 11,000 और 21, तो कितना हो जाएगा 11,021 और ये उत्तर हो गया। आसानी से आपका आंसर ये भी आ गया। देखिए इतना लंबा गुणा था लेकिन बड़े आसानी से तुरंत आंसर आ गया। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट करेंगे, लिखा है 95 गुणे 96। यहाँ पर क्या दिया है दूसरा भाग में 95 गुणे 96।
दूसरे का दूसरा भाग देखते हैं। ये लिखा गया है 95 गुणे 96। तो आप इसको भी ऐसे लिखिए, 100 के आसपास संख्या लीजिए, क्योंकि 100 का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान होता है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 5, सॉरी 100 माइनस 5, 100 माइनस 5, तभी तो 95 आएगा। और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4, तो 96 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है आपका, यहां पर देखें तो x बराबर कितना है 100, और a बराबर कितना है -5, b बराबर कितना है -4। सर्वसम का यही प्रयोग कर लीजिए और देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखते हैं भाई क्या आएगा आंसर। सर्वसम का अगर हम प्रयोग करें तो देखिएगा क्या आएगा। ये हो जाएगा, इसलिए 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4 बराबर, देखिए इस तरह से प्रयोग करेंगे। अच्छा, अब इसमें माइनस है कैसे प्रयोग किया जा रहा है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। मैं इसको और डिटेल में समझा दूं आपको, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। ऐसे लिख सकते हैं ना 100 प्लस -5, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने। और दूसरे को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस -4। अब भाई है तो वही चीज, अब चूंकि ये माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ा, और ये भी माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ा। लेकिन सर्वसम का तो यही प्रयोग होगी। कैसे, x स्क्वायर, x मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस a प्लस b मतलब -5 प्लस -4, -5 और प्लस -4 इंटू x मतलब 100, और प्लस ab मतलब -5 गुणे -4। अब गुणा करके देख लो भाई ये कितना आएगा। 100 का स्क्वायर मैंने पहले ही बता रखा है 10,000, और देखिए प्लस -5 और 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4, -5 -4 कितना होता है -9 गुणे 100 -900 -900 और इंटू 100, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस 5 20। अब ये ध्यान से अगर हम देखें तो ये कितना बन रहा है 10,000 -900 गुणे 100 कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 5 9 100, फिर गुणा नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा में हमने लिख दिया प्लस का 5 20, क्योंकि 100 तो गुणा करवा ही दिया है तभी तो 900 आया। तो प्लस माइनस -900 और प्लस 20। अब ये देखिए 10,000 में से 10,000 में 20 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 10,020, उसमें से 900 जोड़ घटा दीजिए तो 10,000 में से अगर हम 900 घटा देते हैं तो 9,100 बचता है, और 20 और है तो ये हो जाएगा 9,120, और ये उत्तर हो जाएगा 9,120। और ये कितना आ जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं देख लूं वीडियो में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका दूसरा भाग भी हो गया। अब देखिए तीसरे भाग में लिखा है 104 गुणे 96। तीसरे भाग में क्या दिया है 104, यहाँ सर्वसम का दूसरा लगाना पड़ेगा इसलिए इसको हटा देते हैं। क्या सर्वसम का लगेगी, इसके लिए आप अपना खुद का दिमाग लगा सकते हैं, और इतनी सारी सर्वसंख्याएं लगी हैं लिखी हैं, कोई भी सर्वसंख्या आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्या आएगा, देख लेते हैं। दूसरे का दूसरा हो चुका है, अब क्या हो गया तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है 104 गुणे 96। हमको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, हमको सर्वसंख्या का प्रयोग करना है। क्वेश्चन में लिख दिया है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब देखिए a प्लस b, a माइनस b, ये सर्वसंख्या लग रहा है कि हो जाएगा काम, क्योंकि यहाँ पे a प्लस b वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में। तो क्या सर्वसंख्या प्रयोग करेंगे, सर्वसंख्या a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस सर्वसंख्या को उल्टा लिख दिया। इसका प्रयोग करने पर आपको क्या मिलेगा भाई, जो लिखे हैं हम उसका आंसर देखिए क्या आएगा 100 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 100 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा
ए प्लस बी माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर मैंने पहले ही बता रखा है क्या आएगा 10,000, लॉजिक है आपका, माइनस 4 चौक 16, 10,000 में से 16 घटा दो, तो भाई 10,000 में से 10 घटाओ 9,990 और 4 और घटा दो तो 9,984, 6 और घटा दो 9,984। ये हो गया उत्तर। देखिए गुणा नहीं करना पड़ा और कितने आसानी से उत्तर आ गया। तो इस प्रकार इसके 3 भाग थे, तीनों हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है उपयुक्त सर्वसंख्याएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। अब की बार क्या करना है आपको गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 3 भाई देख लेते हैं क्या आएगा, इसकी जरूरत रहने की मिटा देते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि पहला तीसरे का 9x² + 6xy + y²। तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 9x² + 6xy + y², 6xy + y²। अब ध्यान से देखिए ये क्या लिखा गया है 3x का होल स्क्वायर है प्लस ये कितना है y²। तो बीच में देखिए a² + b² मिल रहा है, तो बीच में 2ab की सेटिंग कर लेते हैं हम। कैसे लिखेंगे इसको 2 × 3x × y, चेक करो क्या ये हो गया 2 × 3 = 6xy मिल रहा है। तो भाई सर्वसंख्या का कौन सा प्रयोग करेंगे। और देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सर्वसंख्या इस साइड का RHS मिल गया आपको। और मैंने कहा था सर्वसंख्याएं तो दोनों तरफ से प्रयोग कर ली जाती है ना। अगर आपको RHS मिले तो आंसर क्या आएगा LHS, और अगर LHS मिल जाए तो आंसर क्या आएगा RHS। तो आप सर्वसंख्या क्या लिखेंगे a² + 2ab + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर प्रयोग करने पर। देखिए प्रयोग कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 3x होल स्क्वायर + 2 × 3x × y + y² बराबर। देखिए इधर वाला इधर पूरा सेट हो चुका है, तो इधर क्या आएगा a + b, a की जगह 3x, b की जगह y, 3x + y इतने का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसी को 2 बार लिख दें 3x + y × 3x + y, और ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपने पहली ही सर्वसंख्या का प्रयोग कर लिया और आंसर आपका आ गया। दूसरे प्रश्न में चलेंगे तो लिखा है 4y² - 4y + 1। दूसरे में क्या लिखा है 4y² - 4y + 1। देखते हैं इसमें क्या आएगा। देखिए प्रश्न संख्या तीसरे का दूसरा लिखा गया है 4y² - 4y - 4y + 1, 4y² - 4y और +1 तो बराबर देखिए क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर और -2 × 2y × 1, और इस 1 को 1 का स्क्वायर हम बना देते हैं। तो देखिए ध्यान से ये लिखा है a² - 2ab + b², यानी दूसरी वाली सर्वसंख्या जो है उसका काम हो रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, यही इतनी है दूसरी सर्वसंख्या। तो इसलिए क्या आंसर आ जाएगा, इसलिए 2y का होल स्क्वायर -2 × 2y × 1 + 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2y - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और y² का y², इस पूरे का आंसर यही आएगा। देखिए अब इसी तरह इसका आंसर ये आएगा। अब देखिए इस साइड वाला मिल गया, ये चीज मिल गया, तो इधर वाला आंसर क्या हो गया ये वाला। अब आप चाहें तो गुणनखंड मतलब 2 जितने भी गुणन के रूप में लिख पाए लिखिए। तो हमने 2 बार इसी को गुणा करके लिख दिया और ये आंसर हो गया। हो सकता है यही आंसर आ रहा हो। तो इस प्रकार आपका दूसरा भी हो गया। अब चलते हैं तीसरे भाग पे। लिखा है तीसरा प्रश्न जो है तीसरे का तीसरा प्रश्न क्या लिखा गया है, जो कुछ लिखा है उसको लिख लेते हैं। पहले लिखा गया है आपका अच्छे से, हाँ
लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। ये भी मिटा देते हैं, ये सॉल्यूशन का काम करेगा नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100 और हाँ बस इतने लिखा है। तो आप देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, कोई ऐसी सर्व संख्या ये तीसरी वाली जिसमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का होल स्क्वायर माइनस दूसरी राशि का, संख्या नहीं लेंगे, पहली राशि का होल स्क्वायर माइनस दूसरी राशि का होल स्क्वायर। अब ये राशि चर भी हो सकती है अचर भी हो सकती है। तो देखिए क्या सर्वसम का प्रयोग करेंगे आप, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, जो कि क्या होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे में a माइनस b। तो अब देखिए इसका प्रयोग जब करेंगे तो क्या आएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का होल स्क्वायर बराबर क्या आने वाला है, इधर वाला मिल गया तो इधर वाला आंसर होगा। प्रयोग करने पर देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई बटा 10 प्लस, पहले प्लस लिख लेते हैं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बटा 10। आप चाहें तो इसको पहले लिख दें, इसको बाद में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये गुणनखंड इसका हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भाग था, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भाग, और वो भी हो चुका है एनसीईआरटी का। अब चलते हैं, तीसरा भाग जब हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है उपयुक्त सर्व संख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो एक बार मैं ये सारा मिटा देता हूं ताकि आसानी से किया जा सके। अभी अब देखिए, या स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं पहले और लेकर के आप रख लीजिए, इसको कहीं नोट करके पूरा फॉर्मूला रख लीजिए, उसके बाद इसको समझिए, वीडियो को देखिए तो ज्यादा बेहतर फायदा पाएंगे। देखिए क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उपयुक्त सर्व संख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, प्रसार मतलब बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, और 4 का पहला है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग है। वो देखिए क्या लिखा गया है, एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये कितना लिखा हुआ है आपका, थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको मैंने बताया था एक सर्व संख्या, क्या लिखेंगे, सर्व संख्या कौन सी है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया था लेकिन डायरेक्ट ओपन करके लिखते हैं, 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। देखो प्रसार करेंगे, अब देखिए यही प्रयोग कर जाएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, x प्लस 2y प्लस 4z पूरे का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए a की जगह क्या है, x, b की जगह 2y, c की जगह 4z, तो इसी में सेट कर लीजिए। a की जगह x हो गया, प्लस b की जगह 2y का होल स्क्वायर हो गया, प्लस c की जगह क्या हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह कितना आएगा, x, b की जगह कितना आएगा 2y, प्लस यहां तक हो चुका। आगे बढ़ते हैं, 2bc यानी 2y इंटू c की जगह 4z और प्लस 2ca, c का मतलब 4z इंटू a मतलब x। अब इसी को ओपन कर दीजिए, बस आंसर आ जाए, क्या आएगा ये x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर मतलब 2y गुणे 2y, और देखिए 2y गुणे 2y कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, प्लस इसी तरह ये हो जाएगा 4z इंटू 4z और ये कितना आएगा 16z स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16z स्क्वायर, प्लस आगे बढ़ा कर लीजिए 2 दूनी 4 xy प्लस आगे बढ़ा कीजिए 2 दूनी 4 4 चौक 16 yz प्लस आगे बढ़ा कीजिए 2 चौक 8 zx।
और ये आपका प्रसार हो चुका है, ये पूरा आंसर आ चुका है। अब इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न है, क्या लिखा है, -2x + 3y, सॉरी 2x - y + z, ये लिखा गया है। इसको आप नोट कर लेंगे। क्या लिखा गया है, 2x लिखा गया है दूसरा प्रश्न, इसके बाद 2x - y + z लिखते हैं इसको भाई। दूसरा है 2x - y + z होल स्क्वायर। देखिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ सर्वसुख का यही प्रयोग होगी। कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x + -y और +z पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए सर्वसंख्या वही रहेगी, बस बीच वाली संख्या क्या हो गई है, प्लस के बजाय माइनस में। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 2x + -y + z पूरे का होल स्क्वायर बराबर a की जगह कितना है 2x, b की जगह -y, c की जगह +z। तो देखिए 2x होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर हो गया, b के लिए -y का होल स्क्वायर प्लस c की जगह के लिए z का होल स्क्वायर प्लस 2 into a की जगह 2x, b की जगह -y प्लस 2, b की जगह -y और c की जगह कितना है z प्लस 2, c मतलब z, a मतलब हो जाएगा 2x। अब इसी को आप ओपन करके लिख लीजिए, बस आंसर आ जाए, कितना आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर होता है 4x², -y का होल स्क्वायर देखिए, -y में -y कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -y बराबर प्लस का y² कितना हो जाएगा, प्लस का y² प्लस z²। और ये देखिए प्लस माइनस माइनस 2 × 4xy, 2 दूनी 4xy। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 2yz, फिर देखिए आगे 2 दूनी 4zx। तो इस प्रकार से ये आंसर आ चुका है आपका आसानी से। अब देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा को देखते हैं। तीसरे में क्या लिखा गया है, लिखा गया है, हाँ वही काम कर लेते हैं, ज्यादा आसान होगा, एक लाइन नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि सब शंका यही लगेगी, थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। चौथे का तीसरा भाग, तीसरे भाग में क्या है, लिखा गया है -2x + 3y + 2z, माइनस का तीसरा है, चौथे का तीसरा, -2x + 3y, माइनस का 2x + 3y + 2z पूरे का होल स्क्वायर। देखिए आप यही सर्वसंख्या का प्रयोग कर सकते हैं। a की जगह क्या है -2x प्लस b की जगह क्या है 3y + z, c की जगह 2z होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इधर रखिए मान, a की जगह -2x होल स्क्वायर, b की जगह 3y होल स्क्वायर, c की जगह 2z होल स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 into a की जगह -2x और b की जगह 3y प्लस 2bc, b की जगह 3y into c की जगह 2z और प्लस 2ca, 2 into c की जगह हो जाएगा 2z, ये हो जाएगा 2z और into a की जगह -2x। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, -2x देखिए गुणा करके -2x कितना आ जाएगा, प्लस का 4x² यानी प्लस 4x² प्लस का 4x²। और आगे देखिए क्या आएगा, प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसी तरह गुणा करेंगे 3 3 का 9y², फिर प्लस ये देखिए 4z² प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 दिया 12xy और ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 दूनी 12yz और ये प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 zx। और इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर ये हो गया, तीसरे का आंसर ये हो गया। अब चौथे को देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे भाग को, तो ये थोड़ा लंबा लिखा है लेकिन फॉर्मूला यही काम करेगा, देखते हैं कितना आएगा, एक बार हम पूरा देख लेते हैं। देखिएगा
क्या करना है आपको, देखना है खाली। लिखा गया है 1/4 इंटू ए माइनस हाफ इंटू बी। 1/4 ये चौथे का चौथा भाग होगा, चौथे का चौथा भाग 1/4 ए माइनस 1/2 बी प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। देखिए करते हैं इसको, कैसे करेंगे। इसी फॉर्मूले को यूज करें तो क्या लिखा है, a की जगह है 1/4 स्मॉल a और प्लस b की जगह क्या है माइनस 1/2 स्मॉल b और प्लस c की जगह क्या है 1 पूरे का होल स्क्वायर। इधर फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप। कैसे करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इनटू a की जगह 1/2 a इनटू b की जगह माइनस 1/2 b। सॉरी ये 4a है, a की जगह कितना है 1/4a। और आगे बढ़ते हैं, 2ab हो चुका है, आगे बढ़े तो 2bc, b का मतलब माइनस 1/2b और c का मतलब क्या है 1 प्लस 2ca, c का मतलब 1 इनटू a का मतलब 1/4a। अब इसी को हल कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 1/4 16a स्क्वायर और ये प्लस देखिए माइनस 1/2 b गुणे माइनस 1/2 b कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 और b गुणे b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 से इसको काट दी 2 दूनी 4 और प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा माइनस 2 गुणा कर लिया नीचे नीचे 1/4 1 करना में 2 दूनी 4 और a और b गुणा करवाइए तो कितना हो जाएगा ab। आगे बढ़ते हैं, 2 से 2 कट गया प्लस माइनस माइनस केवल b है, b गुणे 1 मतलब b और यहाँ भी 1 है सब b आएगा प्लस 2 से इसको काट दीजिए 2 दूनी 4 तो कितना आ जाएगा 1/2a। और इसमें हमें लगता है कोई भी सजातीय पद तो है नहीं भाई, और जब कोई सजातीय पद नहीं है तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 a स्क्वायर प्लस 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 ab और माइनस b प्लस 1/2 a और यही उत्तर हो जाएगा, इसमें कुछ और नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद ये देखते हैं क्या है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, कहा गया है गुणनखंड कीजिए और पहला दिया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। पांचवें का पहला 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है प्लस 12xy माइनस 24yz प्लस 12xy माइनस 24yz और क्या दिया है माइनस 16zx माइनस का 16zx zx। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो जो सर्वसंख्या हमने अभी प्रयोग किया है उसको उल्टा लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, पहले इसको सेट कर लें फिर बताते हैं। चलो इसी को लिखते हैं पहले। सर्वसंख्या क्या है आपकी, सर्वसंख्या, सर्वसंख्या लिखा गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए इस सर्वसंख्या को कैसे प्रयोग कर सकते हैं हम, देखिए ध्यान से। इसको हम लिखेंगे ऊपर वाली चीज को, क्या लिख लेंगे, यहां से यहां लिखते हैं, देखिएगा 2x का होल स्क्वायर है ना। अच्छा, उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जानना है, क्योंकि यहाँ माइनस और इस फार्मूले में कहीं माइनस तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है इनमें से कोई एक माइनस होगा और होल स्क्वायर कर देने पर क्या आ गया है प्लस। तो देखिए कैसे चेक करें इसको, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो इन दोनों में कॉमन कौन चीज है, जाहिर सी बात है जेड यहाँ भी है यहाँ भी है। अक्षर की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा अक्षर कॉमन है, जेड दोनों में।
तो जाहिर सी बात है जो z वाला है वो माइनस में होगा। कैसे देखिए, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे माइनस 4z का होल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं माइनस 4z का होल स्क्वायर मतलब होगा माइनस 4z गुणे माइनस 4z, और ये भी क्या आएगा 16z स्क्वायर, यानी कि 16z स्क्वायर यानी कि प्लस के 4z का होल स्क्वायर। माइनस के 4z का होल स्क्वायर जो आंसर होगा वही क्या आंसर होगा, माइनस के 4z का जो आंसर होगा वही आंसर होगा प्लस के 4z का। तो ध्यान रखिएगा ये चीज कैसे कैच करते हैं कि कौन सा 1 2 3 इन तीनों में से कौन सा माइनस है, देख लेते हैं कौन सा अक्षर जिन दो जगहों पर माइनस है वहां पे कौन सा अक्षर कॉमन है। तो जो अक्षर कॉमन वही वाला पर माइनस में रखना है। आगे बढ़ते हैं, सेट करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इतना सेट हो गया। आगे देखिए प्लस 2 इनटू a की जगह क्या आ जाएगा 2x, इनटू b की जगह क्या आ जाएगा 3y। अब आप देखिए 2 दूनी 4 3 12 मिल रहा है, xy तो है ही है। आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 इनटू b की जगह क्या आ जाएगा 3y, इनटू c की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 4z। अब चेक करो 2 3 6 24 और प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस 24 yz मिल रहा है। आगे वाला सेट करो, इस 16 को क्या लिख सकते हैं 2 इनटू, ये लिखा है 16, तो 2 इनटू माइनस 4z इनटू 2x। अब देखिए ये ca था तो ca भी सेट हो गया, ये पूरा चीज सेट हो चुका है। तो क्या लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू b प्लस 2 bc प्लस 2 ca, ये पूरी चीज आ चुकी है। तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा a प्लस b प्लस c यानी 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z। ऐसे लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z, और आप जानते हैं ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस माइनस का गुणा माइनस 4z, और ये हो चुका है हमारा आंसर। देखिए ये चीज बड़े आसानी से मैंने समझाने का प्रयास किया। अब आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। कौन सा प्रश्न है अगला, लिखा गया है 2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। देखिए ये वाला हम लिखते हैं, दूसरा भाग ज्यादा कठिन है, और कठिन बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं प्रयास करूंगा कि बहुत आसान भाषा में समझाऊं, लेकिन आपको अपना दिमाग पूरा कंसंट्रेशन पूरा ध्यान इधर ही केंद्रित करके रखना होगा। क्या लिखा है चौथे का दूसरा, क्या लिखा गया है पांचवे का दूसरा, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस का 8z स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। आगे दिया गया है माइनस 2√2xy माइनस 2√2xy, फिर आगे लिखा गया है प्लस 4√2yz प्लस 4√2yz। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है माइनस 8zx माइनस का 8zx। अब सूत्र आपका यही काम कर जाएगा, लेकिन कैसे, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं देखिए थोड़ा ध्यान से। इसको आप लिख सकते हैं भाई 2 किसका स्क्वायर है, किसी संख्या सामान्य संख्या का तो स्क्वायर हो नहीं सकता, लेकिन ऐसे तो लिख ही सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। लेकिन उससे पहले मैंने बताया था आपको कि अगर कहीं माइनस है तो आपको सूत्र तो प्लस के बारे में पता है, तो आप क्या करें जिन दो जगहों पे माइनस है वहां पे देख लें कौन सा अक्षर कॉमन है। तो भाई यहाँ xy है और यहाँ zx है, जाहिर सी बात है x कॉमन है, तो x कॉमन है तो आपको क्या करना है x वाले को माइनस के साथ होल स्क्वायर कर देना है। तो ये -2 माइनस √2x का होल स्क्वायर, देखिए कितना आएगा -√2x का होल स्क्वायर का मतलब होगा -√2x गुणे -√2x, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 √4 कितना आएगा √4, और बगल में x स्क्वायर √4 का मतलब 2x स्क्वायर। देखिए 2x स्क्वायर को आप इतना लिख सकते हैं जो कि मैंने लिख दिया है। आगे चलिए क्या लिखा है प्लस y स्क्वायर लिख दिया प्लस
8 किसका स्क्वायर होगा? तो 8 स्क्वायर हो सकता है 2√2 z का होल स्क्वायर लिखते हैं पूरे तीसरे पद को। इस पूरे को मैंने इतना लिख दिया, देखिए आएगा कि नहीं, 2√2z गुणे 2√2z। अब देखिए 2 दूनी 4, √2 क्या हो जाएगा? 4√4 z स्क्वायर। √4 का मतलब होता है 2z स्क्वायर, और आंसर क्या आ जाएगा? 8z स्क्वायर। इस प्रश्न को हल करने के लिए इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि 8z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2√2z। तो देखिए क्या लिखा जाएगा? 2√2z पूरे का होल स्क्वायर। आपको मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आप सेटिंग कर लीजिए, क्या लिखेंगे? 2 × ab, तो प्लस 2 × a की जगह माइनस √2x × b की जगह y। चेक करो पूरा गुणा करके क्या यही आने वाला है? प्लस माइनस माइनस 2√2xy आ गया। आगे बढ़ते हैं 2bc। b का मतलब y और c का मतलब √2z, y × 2√2z। चेक करो गुणा करके क्या इसके बराबर आ गया? आ चुका है 2 दूनी 4 √2yz। आगे बढ़ते हैं प्लस 2ca। 2ca का मतलब 2 × c की जगह कितना है? 2√2z, 2√2z × a की जगह क्या है? माइनस √2x। भाई गुणा करके आप चेक कर लो क्या आखिरी पद मिल जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, √2 क्या हो जाएगा? √4 मतलब 2। आप चाहे तो चेक कर ले, 2 दूनी 4 गुणे √2 क्या हो जाएगा? √4 और z × x zx। और देखिए प्लस माइनस माइनस, तो कितना आने वाला है? -4। √4 का मतलब 2 होता है, तो गुणे 2zx, और ये हो जाएगा माइनस का 8zx। देखिए आखिरी पद भी मिल गया है, मतलब ये हमारा सेट हो गया। अब देखिए इधर क्या मिल गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मतलब किस तरह मिल गया? तो इधर वाला आंसर हो जाएगा आपका, क्या लिखा जाएगा? a का मतलब माइनस √2x प्लस b मतलब y, और प्लस c मतलब 2√2z पूरे का होल स्क्वायर। आपका यही उत्तर हो गया। अगर आप चाहें तो इसी को 2 बार भी लिख सकते हैं। गुणनखंड मतलब 2 बार लिखना ना, चाहे तो ऐसे भी लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा यहां से लिखना चाहूंगा क्योंकि लंबा है। -√2x प्लस y प्लस 2√2z इनटू, यही चीज एक बार और लिख लीजिए, -√2x प्लस y प्लस 2√2z। चाहे तो ये आंसर लिखें, चाहे तो ये लिखें, हालांकि एनसीईआरटी में यही दिया है। तो इस प्रकार से आपका 5वें का भी दोनों प्रश्न हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और 6 नंबर को देखते हैं कि कौन कितना बनेगा। अच्छा, चूंकि ये वीडियो बड़ा लंबा हो गया भाई, 1 घंटे लगभग होने वाले हैं। चलिए फिलहाल प्रयास करते हैं 1 घंटे का ही वीडियो बना देते हैं। देखते हैं क्या आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां के बाद 6वां। इसको भी कर लेते हैं जल्दी, क्योंकि मैं बड़े आराम से समझा रहा हूँ। गणित एक ऐसा विषय है जो वैसे ही कठिन होता है, अगर बहुत तेज चला जाए तो समझ में ही नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कह रहा है प्रसारित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 6वां क्वेश्चन करवा के मैं चाहूंगा आगे का अगले पार्ट में करूं। 6वें के पहले में लिखा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए इसको कौन से सर्वसंख्या से करेंगे? सर्वसंख्या कौन सा? a प्लस b होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हमने ब्रैकेट खोल के लिख दिया, तो इसका प्रयोग करिए। प्रयोग सर्वसंख्या इतना का प्रयोग करने पर कीजिए तो क्या आ जाएगा? a की जगह क्या है? 2x, b की जगह 1 होल क्यूब। a क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब, b क्यूब मतलब 1 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर इनटू b मतलब 1 प्लस 3a मतलब 2x इनटू b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर होल क्यूब। इसका निकालिए तो 2x गुणे 2x गुणे 2x कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1। देखिए 2x का होल क्यूब क्या आने वाला है?
2x इंटू 2x इंटू 2x और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 x क्यूब, ये लिख दिया मैंने। 1 का क्यूब 1 ही आएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 3 2x का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4x स्क्वायर और 4 दिया 12x स्क्वायर प्लस 1 से गुणा करके कोई फर्क ही नहीं, 3 दूनी 6 x और ये उत्तर हो गया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और इस प्रकार से इतना आपका आंसर आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस आगे क्या लिखा गया है 1। आप चाहे तो इसको सेट कर लीजिए, घातों के घटते क्रम में 8x क्यूब प्लस छोटा घात क्या है 12x स्क्वायर प्लस 6x और इस 1 को लास्ट में लिख दीजिए प्लस का 1, ये उत्तर हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न अगर हम करना चाहें तो दूसरे प्रश्न में क्या करेंगे, फिर से यही सर्वसम का प्रयोग कर लेते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 2a माइनस 3b होल क्यूब, 2a माइनस 3b पूरे का होल क्यूब, यहां लिखिए 2a माइनस 3b पूरे का होल क्यूब। यही सर्वसम का प्रयोग कर लेंगे आप तो क्या आएगा 2a का होल क्यूब प्लस, अच्छा माइनस वाले का प्रयोग कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है, माइनस कर दो यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ये तो प्लस ही रहेगा ब्रैकेट खोल ले पर, ये कितना हो जाएगा 2a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब और माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर इंटू b का मतलब 3b और प्लस 3 इंटू a मतलब 2a इंटू b मतलब 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 का होल क्यूब 8a क्यूब माइनस 3 3 का 27 b क्यूब और माइनस ये हो जाएगा 4 4 की 12 12 36 a स्क्वायर b और प्लस 2 दिया 6 और ये 9 9 छक 54 ab स्क्वायर और ये हो गया आपका उत्तर। क्या आ जाएगा 8a क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b माइनस 36a स्क्वायर b और माइनस 27b क्यूब प्लस 54, ठीक। और इस प्रकार से आपका दूसरा भी हो चुका है। तीसरे प्रश्न की बात करें तो लिखा है 3x 3/2x प्लस 1, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज होगा। क्या लिखा जाएगा, देखिए लिखा है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये आपका इससे पहले दूसरा हुआ है, मैंने हटा दिया इसको, लिखा नहीं था। तीसरे को बात करें, तीसरा प्रश्न क्या है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो यही सॉल्यूशन का प्रयोग करेंगे आप 3/2x प्लस 1 होल क्यूब, क्या आ जाएगा 3/2x होल क्यूब, यहाँ प्लस कर लेंगे, सॉल्यूशन का प्लस वाला यूज हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह प्लस है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो 3/2x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर इंटू b मतलब 1 और प्लस 3 ab स्क्वायर, a का मतलब 3/2x इंटू b का मतलब 1 होल स्क्वायर लगा दिया इसका, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 3 27 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 का 9 3 27 और 2 दूनी 4 और सॉरी यहाँ पे x छूट गया है क्योंकि a के मान में x भी है, तो यहाँ x भी आ जाएगा और स्क्वायर भी आ जाएगा प्लस 3 3 का 9 बटा 2 x। तो इस प्रकार तीसरा भी आंसर आ चुका है आपका, और इसको चाहे तो आप घटते क्रम में लिख लें हाथों के, तो कितना आ जाएगा 27 बटा 8 x क्यूब प्लस 27 बटा 4 x स्क्वायर प्लस 9 बटा 2 x और प्लस 1, इस 1 को लास्ट में लिख दिया और वही क्रम में हो गया, मानव रूप में हो गया। अब इसका चौथा भाग भी कर लेते हैं और यहीं पे वीडियो को बंद करते हैं भाई, इसके बाद नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अगले भाग वीडियो नंबर 2 कर लेंगे प्रश्नावली 2.4 के लिए। इसका चौथा और आखिरी, छठवें का क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा और आखिरी प्रश्न x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y पूरे का होल क्यूब, यहाँ रखिए
तो ये सूत्र आपका बदल जाएगा, माइनस वाला लग जाएगा। माइनस वाले में यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ माइनस होता है, और ये वाला प्लस ही रहता है। तो रखिए सूत्र में x माइनस 2/3 y होल क्यूब क्या आएगा, x क्यूब माइनस 2/3 y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी मतलब 2/3 y और प्लस 3 इंटू ए मतलब x इंटू बी मतलब 2/3 y का होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस ये देखिए कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 3 27 27 ये हो जाएगा 8/27 और y क्यूब माइनस ये देखिए 2 3 3 तो कट जाएगा भाई, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर y प्लस आगे चलते हैं, ये 3 से ये आएगा 2 दूनी 4 और 3 3 9 9 3 से कट जाएगा, चाहे एक लाइन लिख ही लेते हैं 3x इंटू 4/9 y स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, और माइनस 2x स्क्वायर y प्लस ये देखिए 3 से कट गया 3, कितना आ जाएगा 4/3 xy स्क्वायर। तो इस प्रकार से x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y और प्लस 4/3 x y स्क्वायर, और ये हो गया आपका उत्तर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 के सारे भाग हमने सॉल्व करवा दिए हैं। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 और इसके आगे के प्रश्नों के लिए आपको वीडियो नंबर 2 इसका जो पार्ट 2 बनेगा प्रश्नावली आपकी जो है 2.4 की, उसका वीडियो 2 हम बनाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं इसका सारा हल। लेकिन आपको प्रयास करते रहना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत लगता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी, तो आपका ये कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी ज़्यादा लाभ ले सके और मेरा भी मोटिवेशन होता रहे और मैं वीडियो आगे बनाता रहूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।